प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। रेम्ब्रा हार्मेंजून वान रीन, ये एक शख्स का नाम था। रेम्ब्रा हार्मेंजून वान रिन। और ये कला के फील्ड में, आर्ट्स में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। और ये एक पेंटर थे। और इस फील्ड में, पेंटिंग की फील्ड में, इनको एक बहुत बड़ा जायंट माना जाता था। जैसे कहते हैं ना, मोहम्मद अली बॉक्सिंग में जायंट थे, वैसे इनको उस समय में एक बड़ा जायंट माना जाता था इनके आर्ट में, इनकी कला में। इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था और 1669 में इनका देहांत हो गया। यानी सिर्फ 63 वर्ष इन्होंने इस संसार में जीवन बिताया। और ये हॉलैंड के आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, डच आर्टिस्ट थे और बहुत ही स्किल्ड थे, बहुत निपुण थे। मतलब ये समझ लीजिए, समझ क्या लीजिए, ये सच था कि इनके पास गॉड गिफ्ट थी। और इनका जो मेन एरिया था पेंटिंग का, ये क्या पेंट करते थे, ये इतिहास में जो घटनाएं घट गई है, उन घटनाओं को पेंटिंग के रूप में लोगों के सामने लाते थे। और विशेषकर कई सौ इन्होंने बाइबल की घटनाओं को पेंटिंग के रूप में इन्होंने प्रोड्यूस किया। और सबसे ज्यादा वो इस चीज के लिए माने जाते हैं कि बाइबल की घटनाओं को, प्रभु यीशु मसीह के से संबंधित घटनाओं को इसने पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत किया और इसलिए इसकी पेंटिंग्स फेमस है। तो मैं एक पेंटिंग की बात करना चाह रहा हूं, रेम्ब्रा के, जिनको द थ्री क्रॉसेस यानी 3 क्रूस के नाम से जाना जाता है। और इस पेंटिंग को आप गूगल पे भी देख सकते हैं। देखो, बाइबल तो बताती है, परमेश्वर खुद कहता है कि तू ना मेरी मूरत बनाना ना सूरत बनाना। तो लेकिन पेंटिंग के रूप में रेम्ब्रा ने उस पेंटिंग में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ दिखाया है। और उसने अपनी कल्पना के अनुसार प्रभु यीशु को पेंटिंग के रूप में दर्शाया है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हम प्रभु यीशु की कोई भी तस्वीर नहीं बना सकते। लेकिन जो घटा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जब रेम्ब्रा की 3 क्रूस की पेंटिंग को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि जो क्रूस बीच में है, जिस पर यीशु मसीह को चढ़ाया था, उस पर जाती है हमारा ध्यान। और क्रूस के उस जो जमीन जो आसपास थी, उस पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं। उन लोगों का वर्णन भी हम बाइबल से पाते हैं। कुछ धर्मगुरु थे और रोमी सैनिक थे, कुछ जो लोग आ जा रहे थे, है ना, अलग अलग लोगों का वहां पर उसने तस्वीर में बनाया है। और हर एक के चेहरे की अलग अलग एक्सप्रेशन बनाई है। और इनमें से कई लोग थे जो परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने के अपराध के जिम्मेदार थे। लेकिन यह बताया जाता है कि इस पेंटिंग के कहीं कोने में जो कुछ परछाइयां दिखती है, इस परछाई में एक व्यक्ति दिखता है जो खुद भी इस क्रूस की तरफ देखता है। और बाद में जो आर्टिस्ट थे और पेंटर्स थे, वो कहते हैं कि रेम्ब्रा जब ये ऐसा कोई शख्स परछाई में छिपा हुआ बनाता था, तो उसमें वो दिखाना चाहता था कि वो मैं हूं। और वो ये बताना चाह रहा था कि मैं हूं जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे पापों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया।
और भी उसकी ऐसे पेंटिंग है जिसमें वो अपने आप को और खुलकर भी दिखाता है, क्योंकि एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें सर पर एक पगड़ी जैसी बांध रखी है, और पेंटर्स अक्सर ये किया करते थे ताकि रंग भंग सिर पे ना लग जाए। तो खैर, यहां पर ये पेंटिंग इस कारण फेमस है, और रेम्ब्रा जिससे पता चलता है कि विश्वास करता था, इस पेंटिंग से बताना चाहता था यीशु मसीह के दुखों के बारे में, और ये भी कि मेरे कारण उसको ये दुख सहने पड़े, क्योंकि मेरे पापों के खातिर यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा। एक और घटना है, एक परमेश्वर के दास थे वॉचमैन नी, और मुझे इतना याद नहीं है कि ये घटना उनके साथ हुई थी या इनके किसी जानकार के साथ हुई थी, तो संभव यह है कि इन्हीं के साथ हुई थी, है ना, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, और शायद मार्केट में प्रचार कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि तुम्हारे पापों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तुम्हारे पापों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उन कीलों ने नहीं। तो एक आदमी उनसे बात करने लगा, विवाद सा करने लगा कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पापों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो थे भी नहीं तब। तो वॉचमैन ने समय निकालकर उससे बात की और उसे बताया कि देख, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करके आया कि मृत्यु को अपनी देह में सहे, और उस देह में उसने हमारे पापों को उठाया, तेरे भी पापों को उठाया। तो वो 3 कीले नहीं थे जिसके कारण वो क्रूस पर जड़ा गया, वो मेरे पाप थे, वो तेरे पाप थे। तो यदि तू विश्वास करेगा, और ये विश्वास करना जरूरी है कि मेरे पापों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, तब तू उद्धार पाएगा, तू अनंत जीवन पाएगा। और जहां तक उस व्यक्ति ने विश्वास किया, और खुशी की बात यह, ना केवल प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, पर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, क्योंकि मृत्यु उसको बांध के नहीं रख सकती। पूरी मनुष्य जाति को मृत्यु बांध के रखती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, पाप में मरता है। लेकिन प्रभु यीशु जो पाप रहित था, इसके ऊपर पाप लादे गए, इसलिए मृत्यु उस पर आ सकी, नहीं तो वो मरता भी नहीं अगर वो पाप अपने ऊपर ना लेता हमारे। और क्योंकि वो पाप रहित परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, यानी जब वो क्रूस पर मरा तो मैं मर गया, मैंने सजा ले ली क्योंकि उसने ले ली, और उसने मेरे खातिर ली, इसलिए मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और फिर कहता है, अब जो मैं जीवित हूं, तो केवल इसी विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। जब हम उस घटना को लूका 23 में देखते हैं, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उसके दाएं और बाएं 2 डाकू थे। औरों की तरह ये दोनों डाकू भी प्रभु यीशु का मजाक बना रहे थे, दर्द में थे लेकिन मजाक बना रहे थे। उनको मालूम था हम तो खत्म हो गए। तो प्रभु यीशु को कह रहे थे, अरे तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी उतर जा और हमें भी उतार दे, तभी तो हमें पता चलेगा। लोग भी ऐसे कह रहे थे उसको कि नीचे उतर कर दिखा, तब हम विश्वास करें। लेकिन अगर वो नीचे उतर जाता तो मेरे और आपके उद्धार का क्या होता। उसके क्रूस पर मृत्यु ही उस परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। लेकिन प्रभु यीशु ने फिर भी प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दोनों डाकुओं ने सुना, और एक डाकू का मन पिघल गया, उसके मन में पश्चाताप की रचना हुई। और दूसरा डाकू जो अभी भी ताने मार रहा था,
तो पहले डाकू ने दूसरे डाकू से कहा, अरे मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, शर्म कर, अब हमें तो सजा ठीक मिल रही है, हमने काम ही ऐसे किए। लेकिन यह व्यक्ति, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, इसके विरुद्ध मत बोल। और फिर वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है उसी क्रूस पर लटके लटके कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और प्रभु यीशु उसको कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ऐसे विश्वास करके उस डाकू ने उद्धार पाया, अपने पाप को मानकर कि हमें तो अपनी सही सजा मिल रही है, और यीशु से प्रार्थना की। कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, उसके लिए आशा है। प्रभु यीशु पर विश्वास पाप करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पाप की क्षमा निश्चित रूप से मिलती है, और एक नया मन, नया हृदय, नई आत्मा मिलती है कि मैं पाप को प्रेम न करूं। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन प्रार्थना करें, हे यीशु, मुझे स्मरण कर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे हृदय में आ और मुझे एक नया जीवन दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।